फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या देख लिए हैं। सबसे पहली बात, आईपीसी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो लगातार शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात के सेक्शन 378 से शुरू किया। 378 कहाँ आता है? 378 आता है चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर में आता है। इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 17 चैप्टर 17 कहता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हो, तो क्या कैसे उसको सजा दिया जाएगा और क्या उसका प्रावधान है और कैसे कैसे चीजों की सिचुएशन को हम लोग क्रिमिनल मानेंगे, क्राइम मानेंगे। ठीक है, तो 378 से लेकर के 382 तक हम लोग क्या देखे? थेफ्ट। 383 से लेकर आगे तक हम लोगों ने देखा कि एक्सटॉर्शन क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? डकैती। उसके बाद हम लोग रोबरी। मतलब अभी तक हम लोग आए हैं 402 तक। तो 402 तक क्या है? डकैती, एक्सटॉर्शन, रोबरी, थेफ्ट, ये सब तमाम चीजें देख लिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर 17 के अंदर ही आता है। ये है, इसका नाम है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात सुनिए। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि किसी अदर के सामान को, किसी और के सामान को अपने इस्तेमाल में रख लेना, अपने इस्तेमाल में कर लेना। तो क्रिमिनल आप जानते ही हैं, क्राइम। ठीक है, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी को क्रिमिनली, गलत इंटेंशन से उसको अपने पास रख लेना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इसके अंदर आएगा। उसका सजा क्या होगा हम लोग देखते हैं। यह है 403 से लेकर 404 तक। सिर्फ दो सेक्शन ही इसके अंदर आते हैं। दो सेक्शन कौन? 403 एंड 404। तो 403 क्या कहता है, बेयर प्रोविजन क्या कहता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 304 के बारे में अगले सेक्शन में। तो 303 क्या है, वो हम लोग बेयर प्रोविजन जो है वो पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक सिचुएशन बताते हैं। आपको सुनिए, उससे पहले एक सिचुएशन सुन लीजिए, क्योंकि मैंने थेफ्ट वाला जो कहानी चल रहा था, थेफ्ट वाला जो सेक्शन चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने एग्जाम्पल दिया था शहनवाज वाले। मैं शहनवाज के घर जाता हूँ और उनके घर में जाकर के मैं देखता हूँ वो है ही नहीं और हमको एक बुक की जरूरत थी। तो मैं क्या करता हूँ, जा करके उनके रूम से लेकर आ जाता हूँ। अब मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं आऊंगा, फिर उसको मैं पढ़ लूंगा, फिर पढ़ के वापस कर दूंगा। लेकिन तो ये क्या था? ये चोरी नहीं कहला रहा था, ये तो सिर्फ लेकर आया था। यहाँ पे भी ये चीज मिस एप्रोप्रिएशन में नहीं कहलाएगी। मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इसको वापस कर दूंगा। जब उसको ले रहा था, लेकिन उसको ले करके घर आया, घर आके मैं 2 दिन 3 दिन पढ़ा, फिर लगा यार वापस क्यों करें। ठीक है, वो तो भूल गया है, उसको तो याद ही नहीं है, हम वापस क्यों करें। ठीक है, हम अपने पास रख लेते हैं, उसको बताएंगे ही नहीं। तो अब इसमें क्या हो गया? ये उस समय तो चोरी के आशय से लेकर नहीं आया, लेकिन लाने के बाद अपने यूज में इस्तेमाल कर लिया। ये थेफ्ट का जो है एक अलग वर्जन है। ठीक है, तो यही थेफ्ट का ही वर्जन कहलाएगा, इसको हम थेफ्ट का ही वर्जन कह सकते हैं। तो मिस एप्रोप्रिएशन वह चीज है जब किसी व्यक्ति के सामान को आप लेते हैं, लेने के बाद अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए उसको रख लेते हैं, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि मैंने पहले तो वो मेरा इंटेंशन नहीं था, डिसऑनेस्टी मेरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मैं उसको लेकर आने के बाद अपने पास रख लिया। देखिए, पहली बात ये, इसका एसेंशियल एलिमेंट एक चीज है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ही होगा, जो सेक्शन 22 में कहता है किसी का। ठीक है, तो हम बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं, क्योंकि आपने ये कहानी सुना, आपको कैसा लगा आप देखिए, फिर इसके साथ कोई रिलेट कीजिएगा कि मैंने आपको कहानी क्यों पहले बताया। तो सेक्शन 403 सेज दैट dishonest misappropriation of property. So whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 2 years or with fine or with both. बहुत सिंपल से दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। 2-3 इसमें एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहले कि डिसऑनेस्टी होना चाहिए, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चौथा अपने यूज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब 4-5 इसमें भी हैं, जिस तरह के उस किस में थे? थेफ्ट में थे। थेफ्ट में अपने यूज के लिए नहीं था, थेफ्ट में था चोरी करना। ठीक है, चोरी करके उसको जो भी करेंगे, चोरी करना था, उसमें लेके आना था। इसमें क्या है? इसमें लाने के बाद अपने इस्तेमाल में यूज करना, उसको बेच के हम पैसा खा ले या फिर कुछ भी कर ले, अपने इस्तेमाल के लिए करना, ये आता है मिस एप्रोप्रिएशन, किसी के भी मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो डिसऑनेस्टी जब सेक्शन 24 कहता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो 22 कहता है। और इसमें क्या है? तीसरी चीज ये है कि
मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेल बी पनिश्ड, अगर ये आदमी ऐसा कुछ करता है, किसी भी सामान को, किसी की भी सामान को लेकर के आता है और उसको दो सिचुएशन है, एक ले लेता है मिस एप्रोप्रिएशन करने के तौर पे लेता है, और दूसरी की लेके आने के बाद में उसका दिमाग चेंज होता है कि इसको हम अपने पास रख लेंगे, अपने यूज के लिए कर लेंगे। तो दोनों चीज में उसका क्या हुआ, ये आशय हुआ कि मैं इसको अपने पास रखूंगा। लेकिन जब एक वाला सिचुएशन में क्या था कि वो जो मेरा और शहनवाज वाले सिचुएशन में क्या था कि मैंने शहनवाज के घर में गया, उसके घर से लेकर आया, तो उस समय मेरा सोच यह नहीं था, मेरा इंटेंशन यह था नहीं था, मेरा मेंसिडिया ऐसा नहीं था। लेकिन नाउ आई चेंज माई माइंड, मैं उसको अब अपने पास रख लूंगा, मैं अपने इस्तेमाल में रखूंगा। तो ये आ गया किसके अंदर, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। वो आता है 403 के तहत। और इसमें सजा क्या है, सजा इसका है 7 साल का सजा, और इसका सजा क्या है, इसका सजा है 2 इयर्स का सजा, फाइन या फिर दोनों, फाइन होगा, सजा होगा, या फिर दोनों एक साथ होगा। 2 साल का फाइन, 2 साल का सजा है। तो इसमें इलस्ट्रेशन दिए गए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इलस्ट्रेशन जरूरी है। मैं इलस्ट्रेशन नहीं देता हूं, मैं 1-2 इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, 1-2 एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, पूरा नहीं बताता हूँ। इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर इस सब की चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप आराम से बस सुन लें कि ये है क्या, बस है क्या। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें इलस्ट्रेशन भी दूंगा, उसमें एग्जांपल भी दूंगा, उसमें मैं आपको लैंडमार्क केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, तमाम चीजें रहेंगी। और बहुत बड़ा कम से कम एक सेक्शन 10 मिनट 20 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा। तो आराम से उसको सोचेंगे। अगर आपको मेंस के लिए काम हो, ये प्री प्रोस्पेक्टिव से अगर आप शुरू करना चाहते हो, वार्म अप के लिए है ये सेक्शंस मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि एक आदमी, वही जो मैंने बताया कि उसकी गुड फेथ से अच्छा सोच के उसको सोचा था लेने के लिए, बाद में क्या किया, उसको अपने पास रख लिया। ऐसे ही एक क्या हुआ कि कोई सामान गिरा हुआ था, किसी का सोना का सामान गिरा हुआ था, वो उसको उठाया, और उठाने के बाद उसको सोचा कि मैं इसको दे दूंगा। लेकिन बाद में घर लेकर आया तो लगा कि नहीं यार क्यों दूं, उसको बेच के खा लूं। तो इसमें क्या हुआ, उसका मेंसिडिया चेंज हो रहा है, दिमाग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को, यही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। और इसमें कहता है कि दो एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन है कि ये जो है थोड़ा टाइम के लिए भी आपके अंदर ऐसा कुछ सोचो कि आप जानते हैं कि ये जो पैसा है, ये पर्स है, इस व्यक्ति का, फलाना व्यक्ति का है। उस पर्स को मैं कहता हूँ मैं वापस कर दूंगा, लेकिन उसको वापस करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ले जा करके कुछ सामान खरीद ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको वापस कर दूंगा, लेकिन इस समय मैं उस पैसे से क्या किया, कुछ खरीद लिया, या फिर उसको कुछ किसी को उधारी देना था, दे दिया, मैं उसको बाद में दे दूंगा। तो ये थोड़े देर के लिए भी आप कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी इसी के तहत, इसी सेक्शन के तहत आएगा। लिखा है एक्सप्लेनेशन देखिए, अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इन अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इसी सेक्शन के अंदर में अंतर्गत वो आ जाएगा, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कभी भी सामान को आप, द प्रॉपर्टी नॉट बी पोसेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इट, जो सामान आप पता नहीं किसी का सामान है कि नहीं है। जैसे कहानी है कि एक केस है कि एक व्यक्ति था जो मंदिर से आ रहा था, साथ में उसको एक सामान दिखा, वो सामान को उसने, सोना का अंगूठी था, उसने उठाया और पॉकेट में रख लिया। और पॉकेट में रखते ही क्या हुआ कि पुलिस ने उसको देख लिया, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट साहब ने उसको छोड़ दिया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। उसने कहा कि यह व्यक्ति जो है, यह क्या है, वो सिर्फ सामान उठा करके अपने पॉकेट में रखना ही, ये उसका मतलब चोरी का आशय नहीं है, मिस एप्रोप्रिएशन का आशय नहीं है। क्या पता वो घर जाता, उसको सामान को अपने पास रखा, वो सोचता कि उसको हम वहां भेजेंगे और जिसका उसको हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात है, ध्यान दीजिएगा। उस सामान को वो उठाया, अपने पॉकेट में रखा, अपने पॉकेट में रखा, तब तक पुलिस देख ली, पुलिस उसको जेल में लेके चली गई, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश की। मजिस्ट्रेट ने उसको छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा कि उसको लगा कि ये जो सामान है, वो व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये कुछ सोचा ही नहीं था अभी तक। वो आदमी सिर्फ वो चीज को उठाया था, अभी वो क्या सोचता, उसको मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में सोचता है कि वापस करने के लिए सोचता, उन सब चीजों के बारे में उसके दिमाग में बैठा ही नहीं, तब तक आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो ये कहता है एक्सप्लेनेशन 2। तो एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 हम लोग समझे, मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में समझे कि कोई भी सामान को आप किसी से लेते हैं और लेने के बाद किसी को बिना पूछे लेते हैं, लेने के बाद उसको सोचते हैं कि उसको वापस हम कर देंगे, और लेकिन बाद में घर आते हैं सोचते हैं कि नहीं क्यों वापस करें यार, इसको अपने यूज में कर लेंगे। उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो मालूम ही नहीं है। तो ये सब चीज, जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, घड़ी लेकर आए, आपको ये घड़ी लगा कि हाँ यार ये घड़ी तो मेरा ही है, मेरा ही जैसा घड़ी लग रहा है, ठीक है, लेकर आ गए।
बिना पूछे उस व्यक्ति को, क्योंकि आपका चोरी हुआ था पहले, आप लेकर आ गए घर में, देखे तो यार उसमें तो आपका निशान नहीं बना था, आपका जैसे था नहीं वो घड़ी, तो आप क्या किए, उस घड़ी को सोचिए कि वापस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए घड़ी आपको पसंद आ गया, तो आप कहेंगे नहीं यार क्यों वापस करें, उसको तो मालूम ही नहीं है, उसको भी मालूम था कि इस समय मेरे पास भी ऐसा वाला घड़ी था, उसको पता ही नहीं चलेगा, आप उसको अपने पास रख लिए और अपने काम के लिए रख लिए। अगर ऐसा कृत आप करते हैं तो आपको क्या करते हैं, आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, और आपको क्या मिलेगा, सजा। कितने साल का, 2 साल का सजा, साथ में फाइन, या फिर दोनों एक साथ। तो यही हमारा सेक्शन 403 खत्म होता है। आगे 404 देखेंगे कि किस चीज के बारे में बताता है, क्योंकि ये जो मिस एप्रोप्रिएशन वाला जो टॉपिक है, सिर्फ 2 सेक्शन है इसमें, तो दूसरा सेक्शन क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।